बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सर्कुलर डिस्क ऑफ चार्ज। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक डिस्क कंसिडर कर ली है और इस डिस्क का जो हमारे पास एरिया है उसको हमने कैपिटल आर बोल दिया है। और हमने इस डिस्क की वजह से एक सर्टेन पॉइंट पी के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये हमने डिस्क के अक्रॉस जी एक्सिस के ऊपर हमने एक पॉइंट पी सेलेक्ट कर लिया है और पॉइंट पी का डिस्क के ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको हमने जी बोल दिया है। और अब चूंकि हमारे पास डिस्क इस तरीके से पड़ी हुई है और जी एक्सिस हमारे पास यहाँ पे है, तो हम इस तरीके से परपेंडिकुलर हमने पॉइंट पी जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब इस डिस्क के ऊपर जो टोटल चार्ज है उसको हम स्मॉल क्यू का नाम दे देते हैं और इस डिस्क का जो टोटल एरिया है उसको हम स्मॉल ए का नाम दे देते हैं। और इस डिस्क की जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी जिसको हम सिग्मा का नाम दे रहे हैं। तो इस डिस्क की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने से पहले हम इस डिस्क को स्मॉल छोटी छोटी रिंग्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उस रिंग की वजह से पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम जो डिस्क के रेडियस के क्रॉस हम उस रिंग को इंटीग्रेट करने के बाद हम टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने इसको छोटी छोटी रिंग्स के अंदर कन्वर्ट किया और उसमें से एक स्मॉल रिंग हमने सिलेक्ट कर ली। अब चूंकि हमारे पास टोटल डिस्क का एरिया जो ए था उसमें से स्मॉल एरिया सिलेक्ट कर लिया, तो उसके लिए जो हमारे पास एरिया होगा उसको हम डी ए का नाम दे रहे हैं। डिस्क का टोटल चार्ज हमारे पास क्यू था, तो हमने स्मॉल चार्ज सेलेक्ट कर लिया, तो उस स्मॉल चार्ज को, इस रिंग के चार्ज को हम डी क्यू का नाम दे रहे हैं। और इस रिंग का जो हमारे पास रेडियस होगा उसको हम ओमेगा बोल रहे हैं और इस रिंग की जो हमारे पास विड्थ होगी उसको हम डी ओमेगा का नाम दे रहे हैं। और इस रिंग का जो पॉइंट पी से डिस्टेंस होगा उसको हम स्मॉल आर का नाम दे रहे हैं। अब चूंकि हमारे पास जो रिंग है वो भी इसी तरीके से है और पॉइंट पी हमारे पास यहाँ पे है, तो आप इसको यहाँ से इर्द गिर्द जिस तरफ से भी रिंग का डिस्टेंस लें तो वो आर ही होगा। अब यहाँ पे हम इसको 2 डायमेंशन में ड्रा कर रहे हैं, 3D में ड्रा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यही है कि रिंग का यहाँ से हर तरफ से जो पॉइंट पी से डिस्टेंस है वो आर ही है, क्योंकि हमारे पास रिंग इस तरीके से पड़ी हुई है और पॉइंट पी उसके परपेंडिकुलर मौजूद है। तो सबसे पहला पॉइंट कि हम इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला रिंग है, इस रिंग की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा V = अब यहाँ पे V नहीं बल्कि हम dV लिखेंगे, क्योंकि हम इस स्मॉल पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हमारे पास dQ है, dQ, और हमारे पास डिस्टेंस इस रिंग का पॉइंट P से R है। ये हमने इसकी वजह से इस डिस्क के अंदर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लिया। अब हमें पता है कि जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं सिंस सिग्मा = इसका जो चार्ज है वो कितना है, dQ है, और इसका जो एरिया है वो हमारे पास dA है। तो हम dQ फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे dQ की भी वैल्यू फाइंड करनी है और R की भी वैल्यू फाइंड करके इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो dQ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिग्मा dA। अब dA क्या है, इस रिंग का हमारे पास एरिया जो किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू सर्कमफेरेंस इंटू विड्थ। तो इस जो रिंग है हमारे पास, इसका सर्कमफेरेंस हमेशा हमारे पास 2 पाई इंटू रेडियस के बराबर होता है। तो इसका रेडियस हमारे पास ओमेगा है, तो सर्कमफेरेंस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 पाई ओमेगा, और विड्थ हमारे पास डी ओमेगा है, तो यहाँ पे हम डी ओमेगा पुट कर देंगे। तो डी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 पाई सिग्मा ओमेगा डी ओमेगा। उसके बाद आर, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। R² = Z² प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो R² = Z² प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आप R की वैल्यू फाइंड करें, जो कि क्या बनेगी, स्क्वायर रूट Z² प्लस ओमेगा स्क्वायर।
इसकी भी वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर दें। जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो dv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की जगह पे 2 पाई सिग्मा ओमेगा डी ओमेगा, और r की जगह पे आप जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और पावर 1/2 लिखें। इसकी स्क्वायर रूट लिखें या 1/2 लिखें, एक ही बात होती है। अब हमने इसकी क्या करना है कि कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लें और जो एक्सपेक्टेड वेरिएबल्स हैं उनको अलग कर लें। तो 2 पाई सिग्मा हमारे पास कांस्टेंट है, 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग। तो इसको आप उठा के ऊपर ले जाएं, जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर -1/2 ओमेगा डी ओमेगा हमारे पास बन जाएगा। और ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ गया इस रिंग की वजह से। अब हमने क्या करना है कि इस टोटल डिस्क की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हमारे पास सबसे पहले एक छोटी रिंग थी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी करते करते एट द एंड तक हमारे पास आखिर में सबसे बड़ी रिंग थी, जब हमने इसको छोटी छोटी रिंग्स के अंदर कन्वर्ट किया था। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से छोटी रिंग की वजह से पोटेंशियल, उससे बड़ी तमाम रिंग की वजह से पोटेंशियल को हमने इसके अंदर ऐड करना है। और माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर इंटीग्रेशन का मतलब भी ऐड करना ही होता है। तो अगर हम इसको फ्रॉम 0 टू कैपिटल R इंटीग्रेट कर दें तो मतलब हमने सब जो रिंग्स है उसके पोटेंशियल को ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद हमने टोटल डिस्क के लिए पोटेंशियल फाइंड कर लिए। तो हम इसको जस्ट इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। जब 0 टू कैपिटल R हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट V बच जाएगा, यानी कि हमने टोटल पोटेंशियल को फाइंड कर लिया है। और यहाँ पे 2 पाई सिग्मा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई सिग्मा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है फ्रॉम 0 टू R, और अंदर क्या बचेगा, ये वाली टर्म जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर -1/2 ओमेगा डी ओमेगा। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट के लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास वेरिएबल है ओमेगा, और इस अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 2 ओमेगा। तो मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास 2 ओमेगा हो तो हम इसकी पावर में जस्ट एक ऐड करके उसी से डिवाइड करें तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो हम इस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस 2 को यहाँ से हटा के यहाँ पे इसके साथ लिख देते हैं। तो अब हमारे पास इस अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव जो कि 2 ओमेगा आएगा वो हमारे पास मौजूद है। तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए हम पाई सिग्मा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जस्ट जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इसके पावर में एक ऐड कर दें और उसी से डिवाइड कर दें। तो इसकी इंटीग्रेशन हमने कर ली और लिमिट हमारे पास 0 टू कैपिटल R आ जाएगा। -1/2 + 1 आपके पास +1/2 के बराबर होता है, 1/2, और यहाँ पे भी आपके पास 1/2 के बराबर होता है। अब 2 आपके पास डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है तो वो इसके साथ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से ये टर्म खत्म हो जाएगी। अब सिंपल आपने क्या करना है कि इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर देनी है। जब आप लिमिट अप्लाई करें तो v = 2 पाई सिग्मा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले आप क्या करेंगे, ओमेगा की जगह पे r पुट करेंगे, जी स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 माइनस के बाद आप ओमेगा की जगह पे 0 पुट करेंगे, जी स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। अब 0 स्क्वायर तो आपके पास 0 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जी स्क्वायर और इसकी पावर जो है वो 1/2, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जी बच जाएगा। तो यहाँ पे आप यूं करें कि पाई को पाई से कैंसिल कर दें, 2 को यहाँ से कैंसिल करें, तो v = सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट
स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस जी। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सर्कुलर डिस्क ऑफ चार्ज। और ये वाला एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड करता है जब आपके पास जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहे। अगर आपके पास जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जी स्क्वायर है तो वो फिर अगेन प्लस ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप जी की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये वैलिड एक्सप्रेशन जो आपके पास वैलिड नहीं रहेगा। तो इसलिए मस्ट है कि जी की जो वैल्यू है वो आपके पास हमेशा पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। उसके बाद एक केस हम डिस्कस कर लेते हैं, केस 1, कि जब आपके पास जो पॉइंट P है वो यहाँ पे नहीं बल्कि बहुत ज्यादा दूर हो जाए, बहुत ज्यादा दूर। इवन के आपके पास जो Z है वो इस R के मुकाबले में Z की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, यानी कि जब Z की वैल्यू मच ग्रेटर देन R होगी तो तब किस तरह का एक्सप्रेशन आपके पास आएगा। तो इसके लिए हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है दरमियान में, इसको एक बार सोल्व करते हैं। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। यहाँ से आप यूं करें कि आप जी स्क्वायर को कॉमन लें। जब आप जी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, जी स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। अब यहाँ पे ये जी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट दोनों आपस में कैंसिल, लेकिन इसके लिए वो मौजूद रहेगा। तो आप यहाँ पे जस्ट इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि जो जी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट था वो कैंसिल हो जाएगा, जी इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर बन जाएगा। अब आपके पास आर स्क्वायर, आर एक छोटी टर्म है, जी एक बड़ी टर्म है, तो आपके पास ये वाली जो टर्म आएगी ये लेस देन 1 आएगी। तो आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, ये आपके पास बराबर होता है जब आपके पास x की वैल्यू लेस देन 1 हो, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यही वाला फार्मूला जब आप इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म के ऊपर अप्लाई करते हैं, अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास 1 तो 1 ही है, और आपके पास x की जगह पे कौन सी टर्म मौजूद है, आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और n की जगह पे आपके पास 1/2 है। तो आप x की जगह पे ये टर्म पुट करें, n की जगह पे ये टर्म पुट करें इस फार्मूले के अंदर, तो आपके पास क्या बनेगा, जी तो सेम ऐसे ही आएगा। और अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1 तो आपके पास यहाँ पे 1 प्लस n आपके पास यहाँ पे n पावर में है तो 1/2, x आपके पास अंदर आर स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर है ओवर जी स्क्वायर, प्लस फिर अगेन n आपके पास 1/2 है, 1/2 माइनस 1 है डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल है, x स्क्वायर है तो यहाँ पे x आपके पास आर स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा r4 ओवर g4 स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद, स्क्वायर अप्लाई करने के बाद प्लस अप टू सो ऑन बन जाएगा। अब चूंकि हमारे पास z हम कह चुके हैं बहुत बड़ी टर्म है, r एक छोटी टर्म है एज कम्पेयर टू z, तो यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी टर्म, न्यूमिनेटर में बहुत छोटी टर्म, तो इसका आंसर वेरी 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 स्मॉल आएगा। तो हम इसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका आंसर बहुत स्मॉल आएगा जो कि क्वेश्चन के ऊपर किसी किस्म को खास फर्क नहीं डालेगा अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो पीछे आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये वाले टर्म। तो आप z को अंदर मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई करेंगे जब प्लस आर स्क्वायर और z को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाई 2z स्क्वायर। अब z यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ से एक z कैंसिल होकर तो आपके पास ये टर्म बच जाएगी। तो सिंपल है, आपके पास z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 जो होगा वो बराबर होगा z प्लस आर स्क्वायर और 2z, जब आपके पास z की वैल्यू मच ग्रेटर देन r आएगी। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर आप इस टर्म की जगह पे आप z प्लस आर स्क्वायर और 2z पुट कर सकते हैं। तो जब आप ये टर्म पुट करेंगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा v इज इक्वल टू सिग्मा ओवर
2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे आप जी प्लस आर स्क्वायर ओवर 2z और माइनस जी, ये वाला माइनस जी। तो आपके पास माइनस जी प्लस जी और माइनस जी दोनों कैंसिल, तो पीछे बचेगा सिग्मा आर स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में 2 जी बाय यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप यूं करें कि यहाँ पे आप पाई को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी कर दें, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप यहाँ पे 2 है तो आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर वाले टर्म्स आप सिग्मा। अब पाई आर स्क्वायर क्या है, आपके पास एरिया है इस जो हमारे पास कंप्लीट डिस्क है उसके लिए, क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट डिस्क का जो एरिया होता है वो आपके पास पाई इंटू रेडियस स्क्वायर होता है। तो रेडियस का कैपिटल आर जब वहाँ पे है तो मतलब इस बड़ी डिस्क का हमारे पास एरिया मौजूद है। तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं ए ओवर, और जी हमने यहाँ पे नहीं लिखा तो यहाँ पे लिखेंगे जी, ये हमारे पास टर्म आ गई। और अब सिग्मा ए क्या है, क्योंकि हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो कंप्लीट स्मॉल रिंग के लिए हमने ये लिखी थी और कंप्लीट रिंग के लिए हमारे पास होगी इसका टोटल चार्ज पर यूनिट टोटल एरिया Q ओवर A। तो आप यहाँ पे ए को इधर मल्टीप्लाई करें तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, इसको लिख सकते हैं सिग्मा ए। Q इज इक्वल सिग्मा ए, तो यहाँ पे सिग्मा ए की जगह पे Q पुट कर दें तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर जी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन कौन सा बन गया है, ये हमारे पास वही एक्सप्रेशन बन गया है जो कि हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हम यूं कह सकते हैं कि जब आपके पास पॉइंट P जो है वो इस डिस्क के बहुत ज़्यादा दूर हो तो ये डिस्क भी आपके पास एक पॉइंट चार्ज के तौर पे ही बिहेव करेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक केस 2 है, केस 2 कि जब आपके पास ये जो पॉइंट P है ये इस डिस्क के सेंटर के ऊपर मौजूद होगा। तो जब इस डिस्क के सेंटर के ऊपर मौजूद होगा तो मतलब आपके पास जी की वैल्यू नहीं होगी, आपके पास जी की वैल्यू होगी 0, जी इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास मेन एक्सप्रेशन था इसके अंदर आप जी की जगह पे 0 वैल्यूज पुट कर दें। तो जब आप 0 पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्क्वायर रूट, यहाँ पे आपके पास z की वैल्यू 0 हम बेशक ना लिखें, और आर स्क्वायर बचेगा आर स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और यहाँ पे भी z की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो हम बेशक उसको ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सारे टर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट बच जाएगा, और आर के ऊपर स्क्वायर रूट है आर स्क्वायर के ऊपर, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा v इज इक्वल टू सिग्मा आर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वो वाला एक्सप्रेशन होगा जब आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आप इस डिस्क के सेंटर के ऊपर फाइंड कर रहे हैं।